हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, आज अपने पार्ट नंबर थर्ड उसका लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसमें जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिए हुए हैं। तो उससे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि जो ये एमसीक्यू सीरीज है ना, इसमें क्या है, जो ये वाले चैप्टर है ना स्टार्टिंग वाले, इसमें डेरिवेशन वाले चैप्टर हैं। तो थ्योरेटिकल जो चैप्टर होता है उसमें 15-20 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर क्या है, डेरिवेशन वाले हैं। तो इसमें से मैंने मैक्सिमम चलो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। उनको तो आपने करना ही करना है, साथ में आपको बुक वाले क्वेश्चन जरूर करने होंगे। ठीक है ना, बुक वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कि आप ये क्वेश्चन कर लो ओनली और बुक वाले छोड़ दो। बुक वाले इससे पहले इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद में करने हैं आपने, पहले बुक वाले आपको सारे करने हैं जो कि मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए अपने आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बच्चों एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास है ये क्या है, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइन ही बनाता हूँ वीडियो, आपको हर बार बताता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से सही संबंध है। ठीक है, यानी विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, यानी आपको चार ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से आपको करेक्ट बताना है भी सही इसमें से फॉर्मूला कौन सा है। तो ये क्या है, यूनिट के रूप में यानी मात्रक के रूप में आपको दिए हुए हैं फॉर्मूले। तो अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जूल बराबर कुलाम इंटू वोल्ट, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल बराबर कुलाम बटा वोल्ट, और जूल बराबर क्या है, कूलम बटा वोल्ट, और वोल्ट इज इक्वल टू जूल इंटू कुलाम, वोल्ट इज इक्वल टू जूल इंटू कूलम। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो अब सही ऑप्शन तो अपने को तभी पता होगा कि जब आपको क्या हो, फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो W क्या होता है, जूल, Q क्या होता है, कूलम, और वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या है, साथ में वोल्ट ही दे रखा है आपको यहाँ पे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, तो वो क्या है, पहला पहला ऑप्शन ही है, कुलाम इंटू वोल्ट, जूल बराबर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से क्या है ये वाला ऑप्शन बता दोगे, सही ऑप्शन ए है यहाँ पर। समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर हैं, इनके मध्य स्थित बिंदु पर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस देन एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम, यानी कि आपके पास दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों से आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों शून्य है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ जीरो, दोनों जीरो होंगे। दूसरे में विद्युत क्षेत्र शून्य है परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो। तीसरा है विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं परंतु विद्युत विभव शून्य, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। और लास्ट में विद्युत विभव व क्षेत्र में से कोई भी शून्य नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर नॉन जीरो। तो आपको बताना है भी जब भी अपने दो इक्वल चार्जेस यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो जब उनको रखते हैं तो उनके जो मिड पॉइंट पे क्या होता है, किसकी वैल्यू जीरो होती है और किसकी नहीं होती, या दोनों की ही जीरो होती है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर निकालना चाहें अपने यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा क्यू, इधर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और इधर आपके पास क्या पड़ा है, माइनस क्यू चार्ज पड़ा है। ठीक है, तो अब देखो आपको खाली जगह में मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। तो देखो क्या है कि यहाँ पर आपके पास ऐसे दो चार्ज पड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ई की, भी ये जीरो होगा या नहीं होगा। ठीक है, जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। तो आप बड़े यहाँ पे मिड पॉइंट पर जब ई की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसको अपने क्यू चार्ज यानी परीक्षण आवेश रखते हैं। तो अब इस क्यू चार्ज पर ये वाला प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल यानी कि इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर बल जो इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा या बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F1। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो आवेश है इसको आकर्षित करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा। तो अब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम आ रही है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम आ रही है, तो विद्युत क्षेत्र तो नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा मतलब कि जीरो नहीं होगा।
और अब देखो बात करते हैं विद्युत विभव की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की जब भी बात करेंगे विभव की, तो देखो अब आपको विभव में कोई डायरेक्शन नहीं देखनी होती, आपको बस दूरियां देखनी होती है, डिस्टेंसेस देखनी होती है। तो दोनों डी डिस्टेंस है मान ली, तो यहां पर पहले के कारण जो पोटेंशियल आएगा, विभव आएगा, वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन में डी आएगा। और दूसरे के कारण क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन डी आएगा। और जब दोनों का सम करोगे, आप इन दोनों का जोड़ोगे, तो ये क्या आएगा, जीरो। तो मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब विद्युत विभव है, वो तो क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया। और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है आपके पास, नॉन जीरो आ गया बच्चों। ठीक है, तो अपने क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है परंतु विद्युत विभव शून्य है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक धनावेश को गति करवाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को किस साइड मूव करता है, जो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या एक विद्युत क्षेत्र है, वो धनावेश को गति। तो उच्च विभव से निम्न विभव की और फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, निम्न से उच्च विभव की और फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। और तीसरा है नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था जब चैप्टर 3 करवाया था। तो अब इसमें क्या है कि उच्च विभव और निम्न विभव, मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को आप पहचानोगे कैसे, कि हाई आप हमेशा प्लस वाले को लेते हो और लो क्या लेते हो, नेगेटिव माइनस वाले को, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होता है माइनस वाले से। तो प्लस वाला पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल आपका है। अब यहां पर इसके बीच में मान लो यहां पर मैं क्या करूं, एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित या रिपेल करेगा और इधर भेजेगा। तो मतलब कि जो आपका चार्ज है प्लस क्यू, अब किधर किस साइड मोशन करेगा, किस साइड गति करेगा। तो आप कहोगे कि सर प्लस टू माइनस, प्लस वाला क्या है, हाई टू लो। तो यानी कि हाई टू लो पोटेंशियल यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों। समझ आई बात। और माइनस क्यू जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लो टू हाई पोटेंशियल, मतलब निम्न से उच्च विभव की ओर वो गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव v व दूरी में संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस स्मॉल आर फॉर ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो v है और जो डिस्टेंस r है, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बिटवीन। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है वो बच्चा आराम से बता सकता है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, सोचो और यहां पर लिखो। तो आप कहोगे कि सर फॉर्मूला जो होता है वो होता है के पी कोस थीटा और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपने निकाला था। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत विभव के कारण किसी पॉइंट पर आपने क्या करा था, सॉरी, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाला था किसी पी पॉइंट पर। ठीक है, तो वो केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर आया था। तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जनरली जो विभव या पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ये वाला रिलेशन सही बैठता है उसमें, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी V R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब क्या है यहाँ पर आर स्क्वेयर के होता है, ये ओनली एक केस ऐसा होता है। समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक तरीके का न्यूमेरिकल सही है कि एक 5 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं के मध्य स्थानांतरित करवाने हेतु किया गया कार्य है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले जितने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया इसका आंसर देने की ट्राई करो, आपका ऑप्शन दिखा देता हूं मैं। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने कि द वर्क डन टू मूव ए 5 कूलम चार्ज ऑन बिटवीन 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज। भी एक चार्ज है आपके पास 5 कूलम का, 5 कूलम का, उसको एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब एक समविभव पृष्ठ आपने ले रखा है, उस पर दो पॉइंट है, उस पर जो 10 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से, तो एक पॉइंट से उठा के और दूसरे तक मूव करना है, मतलब उसको गति करवानी है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, कितना कार्य आपको करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर हमें तो, कई बच्चे तो सोचेंगे 0.5 जूल करना पड़ेगा, कई ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि समविभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट के बिटवीन जो कार्य होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है,
पोटेंशियल या विभव समान होता है। तो अगर अपने दो बिंदुओं के मध्य विभव यानी वोल्टेज सेम है दोनों की, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर निकाले अपने, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब वर्क डन भी क्या आएगा, कार्य क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो इसका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अचालक खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द सेंटर ऑफ ए हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या होता है कि कोई अचालक खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग है, उसके सेंटर पर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है जीरो होगा, दूसरा है 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस, सतह का 5 गुना होगा, तीसरा सतह के समान इक्वल टू द सरफेस, और चौथा है सतह का 2 गुना यानी 2 टाइम्स ऑफ सरफेस। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर लगा लिया करो आप खुद, फिर अपने आंसर को चेक किया करो भी मैंने सही लगाया था या गलत लगाया था। ठीक है, तो अब कई बच्चों के दिमाग में ए ऑप्शन चल रहा होगा, कई के ऑप्शन में बी, कई सी, डी तो क्यों है ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया। तो अब ये आप सबसे पहले ये देखो कि आपके पास गोला कौन सा है, स्फीयर कौन सा है। अचालक खोखला गोला, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो उसके अंदर जो क्या होता है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, क्यू जीरो होता है। तो अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र इसके अंदर जीरो होता है, तो विभव भी जीरो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने कहा था कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल की किसी टेस्ट चार्ज को अपने या परीक्षण आवेश को उठा के अनंत से और इस बिंदु तक लाएं। तो अब देखो अगर इसकी सतह पर चार्ज है, इसकी सतह पर क्या है, आवेश है, तो यहां से लेके और सतह तक या सरफेस तक लाने में तो वर्क डन या कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब जो विभव आएगा वो क्या आएगा, सतह के समान यानी पोटेंशियल आएगा वो इक्वल टू द सरफेस, यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है कि जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, तो उस समय अपने क्या किया था, इसकी स्पेशल केसेस किए थे, उन स्पेशल केसेस को आप चेक करना, विशेष स्थितियों को, वहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्थायी संतुलन की अवस्था है वो होती है कि जब आपका थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। तो u इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा आपने एनर्जी निकाली थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आने पर u इज इक्वल टू माइनस पी ई आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है किसी विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो अब ये तो डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने इसकी स्पेशल कंडीशंस आपको याद हैं, किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा हो, तो फिर वो इसका आंसर दे सकता है बच्चों। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर नहीं दे पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अस्थायी संतुलन, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस पी कोस थीटा और इनटू में -1 जब करते हैं तो जो आपका आंसर है वो ये वाला आता है, u इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब इसी बहाने से आपके ये क्वेश्चन क्या है ध्यान में आ जाएंगे। मतलब वैसे तो क्या पता आप पढ़ते या ना पढ़ते इन क्वेश्चंस को, लेकिन अब तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे भी ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो यही फायदा होता है जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इनका। ठीक है, नेक्स्ट है 5 कूलाम के आवेश को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर 5000 न्यूटन का बल लगता है। दो बिंदु जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर हैं के मध्य विभवांतर होगा। अब आप देखो इसमें क्या कुछ दिया हुआ आपको और क्या फाइंड करना है, क्या चीजें निकालनी है। उतने इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ो कि ए 5 कूलम चार्ज व्हेन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। मतलब कि जब एक अपने 5 कूलम के चार्ज को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, 5000 न्यूटन। द पॉइंट्स दैट आर सिचुएटेड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो पॉइंट हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और वो क्या है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनके बिटवीन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ठीक है, नींद आ रही है मुझे भी आज, तो आपको नींद नहीं लेके आनी, नींद का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेके आना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो क्या होगा
आप में से जिन बच्चों ने इसका आंसर निकाला होगा सबसे पहले इसको छुपा लिया करो जो नीचे सॉल्यूशन दिया होता है मैंने, ठीक है। खुद निकालने की ट्राई किया करो, फिर आपका क्या है, आपको कॉन्फिडेंस होगा भी हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है। तो जो जो चीजें यहाँ पर गिवन है, दी हुई हैं, उन चीजों के बेस पर आपको फॉर्मूला निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, V बराबर डब्ल्यू इज डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ और दूरी दी हुई है, ठीक है। तो डिस्टेंस दी हुई है, तो अब अपने जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, वो बल गुणा विस्थापन होता है या बल गुणा दूरी होती है या फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 5000 न्यूटन का है, 5000 का, और डिस्टेंस आपके पास 1 सेंटीमीटर थी और इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो 1/100 और अपॉन में 5। तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, और 5 से जब 50 को काटेंगे तो क्या आएगा, 10 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि एक इकाई धनावेश को अनंत से आवेश Q से x दूरी तक एक बिंदु तक लाने में संपूर्ण कार्य W है, इस बिंदु पर विभव का मान होगा। ये क्वेश्चन आज के सभी क्वेश्चन में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत यानी बढ़िया क्वेश्चन है। और जिस बच्चे ने इसका आंसर दे दिया, मैं मान लूंगा भी उसको क्या है, भी अच्छे तरीके से फिजिक्स है वो समझ में आ रही है, वो उसको अप्लाई करनी आ गई है, ठीक है। इसको समझाऊंगा भी मैं आपको डिटेल में। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट विच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज q इज w, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज। अब देखो समझो क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको भाई। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज है आपके पास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट है, मतलब 1 कूलम का ये चार्ज है, आप ऐसे कह सकते। इसको आप इनफाइनाइट से उठा के लाए और इनफाइनाइट से उठा के और कहां पर ले आए, एक ऐसे पॉइंट पे ले आए जिस पॉइंट की एक अदर जो क्यू चार्ज है यहां पर, उससे जो डिस्टेंस है ये वाली, ये एक्स है। कितनी है, एक्स है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके लिए इसको लाने में जो वर्क डन है, वो वर्क डन आपको W करना पड़ा, यहां से लेके और इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन W। तो अब आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, विभव का मान ज्ञात करना है यहां पर। तो अब कैसे करोगे, देखो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर WX दिया हुआ है इसमें, तो कुछ KQ अपॉन एक्स करके अपने निकाल लेंगे, फिर V आ गया, W आ गया, ऐसे कर कर आके कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आप देखो कि यहां से उठा के, मैं इनफाइनाइट से उठा के, और देखो यहां एक पॉइंट पर उसको ला रहा हूं, और ये पॉइंट यहां से जो क्यू चार्ज है आपके पास, बड़े वाला क्यू, ये छोटा क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है, ये वाला टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो इसको अनंत से उठा के यहां तक लाने में W कार्य है। तो अब अपने क्या है, ये जो क्यू चार्ज है इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके विद्युत क्षेत्र में ही तो ला रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखो कि वो जो पोटेंशियल है, विभव है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी, सबसे पहले हिंदी में सुन लो, कि किसी परीक्षण या इकाई आवेश को क्या करें, अगर अपने अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उसका क्या कहलाता है, विभव या विभवांतर। कि द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट दैट इज लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब आपको चार्ज ये वाला क्या दिया हुआ है, यूनिट चार्ज दिया ही हुआ है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपॉन Q आ जाएगा, और Q की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दी हुई है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो Q की वैल्यू 1 है, तो V आपका W के इक्वल ही आएगा। तो जो आपका आंसर है ना बच्चों यहाँ पर, वो आएगा W के इक्वली। बहुत सारे बच्चे WQ/X लगाएंगे, WQ भी लगाएंगे, W/X भी लगाएंगे, लेकिन सही आंसर इसका W है, और वो पोटेंशियल की डेफिनेशन से पता लगता है, विभव की परिभाषा से, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत विभव क्या होता है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो ये एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन लगा तभी मैंने डाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है कि Q परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से 2D दूरी पर रखें तो इनके मध्य बिंदु पर विभव होगा। ये क्वेश्चन हालांकि आपने ऊपर कर चुके हैं। टू इक्वल मैग्नीट्यूड Q एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2D फ्रॉम ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इट्स मिड पॉइंट।
यानी कि दो चार्ज हैं आपके पास, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, और 2d डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसके बिटवीन जो मिड पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो पोटेंशियल अभी अपने निकाला है, क्या होता है, जीरो होता है। तो ए इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाए। समझ आई बात। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कि दो एक समान धनावेश जो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर हैं, प्रत्येक पर +1 म्यू कूलाम का चार्ज है, ठीक है, आवेश है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैविंग चार्ज +1 म्यू कूलाम आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। देखो आपको डिस्टेंस दी हुई है आर, आपको चार्ज दोनों ही सेम दिए हुए हैं Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो के Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाती है, आर आ जाती है, बस फॉर्मूला ये होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 बटा आर, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आपको पता है 1 म्यू कुलाम दिया हुआ, तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बटा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा 9 गुणा 10 की पावर -3 जूल आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बच्चों मैंने यहाँ पर एक सुधार किया है, कई बच्चे कह रहे थे कि सर आंसर की दे दिया करो, तो मैंने यहाँ पे आंसर की इसकी दे दी है, ठीक है ना। तो आंसर की से आप सारे आंसर दोबारा से मैच कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसको बच्चों अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं सारे क्वेश्चंस। आपको वो तो करनी है बुक वाले, साथ में ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द अपने चैप्टर 4 की वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, एमसीक्यू सीरीज इसी तरह से जारी रखेंगे। तो देखो पहली वीडियो पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, दूसरी पर 50% रिस्पांस रह गया उसका, अब तीसरी पर देखता हूं मैं कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है। अगर इसी तरह आधे आधे होते गए तो फिर मुझे ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो आप इसको देखा करो सीरीज को, नहीं तो मेरा माथा मारने का क्या फायदा हुआ बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर देखोगे इसको और इससे बेनिफिट लोगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।